Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tent Academy. Today we are discussing about the subclavian artery. Subclavian artery को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करी है। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग को ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्रैकिया है, ठीक है, और कार्टिलेज से जो है वो फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है आपको एओर्टा की एक ब्रांच सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो सबक्लेवियन जो है वो ये है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो कौन सी अराइज हो रही है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये हमारे पास क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और इन दोनों का ओरिजिन क्या है, एक ही ओरिजिन है, वो हमारे पास क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, राइट साइड की बात कर रहे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पर डायरेक्टली जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी अराइज हो रही होती है, ठीक है। आई होप ये सारी डिस्कशन आपको पता होगी। तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो आप लोगों को दिख रही है ये हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी। इनकी डिवीजन किस तरह से है, तो इस डायग्राम को हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम इसकी डिवीजन जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। तो सबक्लेवियन आर्टरी के 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, ठीक है। जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास जो है, एक बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि ये सारे जो पार्ट हैं वो हमारे पास कहाँ पर होते हैं, स्क्लेनियस जो मसल होता है उसके एंटीरियर साइड पर होते हैं, ठीक है। जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये कहाँ पर है, इसके तीनों पार्ट एंटीरियर साइड पे किसके, स्क्लेनियस मसल के, ठीक है। लेकिन जो पार्ट 1 है वो मीडियल टू एंटीरियर स्क्लेनियस मसल है, ठीक है। और पार्ट 2 जो आ रहा है वो पोस्टीरियर पर आ रहा है एंटीरियर स्क्लेनियस मसल्स के, ठीक है। और जो पार्ट 3 है वो लेटरल टू एंटीरियर स्क्लेनियस मसल आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। अच्छा, पार्ट 1 को अगर हम देखें तो पार्ट 1 को हमने 3 डिवीज़न की हुई है, ठीक है। तो 3 डिवीज़न के अंदर मैं ये कहती हूँ कि 3 में से 2 जो है वो आर्टरीज़ हैं और 1 जो है वो ट्रंक है। तो हमारे पास जो 2 आर्टरीज़ हैं, 2 आर्टरीज़ जो डिवाइड हुई हुई हैं वो इनके अलग अलग नेम्स हैं। तो उनको जो है वो मैं बता देती हूँ कि जो 2 आर्टरीज़ हैं उसमें सबसे फर्स्ट पर जो आर्टरी हमारे पास आती है वो है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो वर्टिब्रल आर्टरी आ गई। लेकिन जो 2 आर्टरीज़ हैं, 2 में से एक तो हो गई वर्टिब्रल आर्टरी, लेकिन सेकंड वन जो हमारे पास है वो है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। ये 2 हमारे पास आर्टरीज हो गई हैं। तो अब जो हमारे पास 1 ट्रंक है ना, उस ट्रंक को देखते हैं। उस ट्रंक का नाम हमारे पास है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है वो हमारे पास 4 में डिवाइड की गई है, ठीक है। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो हमारे पास 4 में डिवाइड की गई है उसमें सबसे फर्स्ट पर आता है असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। सेकंड पर हमारे पास आती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जी। तो हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी का जो इंफीरियर है यहाँ पर, लेकिन जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो आप लोग को अगर नहीं पता तो आप लोग जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो मेरी वीडियो है वो उसको आप लोग देख सकते हो। उसके अंदर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से जो है वो अराइज होती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो, ठीक है जी। तो थर्ड पर हमारे पास आती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। फोर्थ पर हमारे पास आती है सुप्रा स्कैप्यूलर आर्टरी, जी। तो अब हमारे पास इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जो है उसके अंदर हमारे पास मेन आर्टरीज के अंदर हमारे पास आती हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और जो दूसरी मेन है वो हमारे पास है मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेन जो है वो आर्टरीज हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास आता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर 1 डिवीजन आती है और 1 डिवीजन ही जो है वो हमारे पास 1 ट्रंक की सूरत में है। तो 1 ट्रंक के अंदर आएगी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। तो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की जो है वो 2 मेन आर्टरीज हैं
और उनके नेम हमारे पास हैं सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। और जो सेकंड हमारे पास आती है उसका नेम है डीप सर्वाइकल आर्टरी। ओके, तो हमारा पार्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास है पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही आती है आर्टरी, डोर्सल स्कैप्यूलर। तो ये हमारे पास ओकेजनली है, मींस के कभी कभी जो है वो किसी में होती है ये ब्रांच आर्टरी की, और ज़्यादातर के पास जो है ये हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये जो है वो हम इतने ज़्यादा जो है इसको डिस्कस नहीं करते। जी, तो अब जो है वो हम अपनी डायग्राम के थ्रू जो है वो इन सभी आर्टरीज़ को जो है वो देखेंगे। इस तरह से जो है वो हमारे पास ये फाउंड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये हमारे पास जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरीज़ के जो है वो मैंने 3 पार्ट्स आपको बताए हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट से जो है वो 3 आर्टरीज मीन्स के 2 आर्टरीज और 1 ट्रंक जो है वो अराइज हो रही थी। ठीक है, तो 2 आर्टरीज के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आर्टरीज अराइज हो रही होती है ये हमारे पास अबव मूव करती है। मीन्स क्या है कि ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी है। वर्टिब्रल आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे पास अबव मूव करेगी हमारे हेड एंड नेक रीजन में, और वहाँ से मूव करती हुई ये हमारे पास सर्किल ऑफ वेल्स की फॉर्मेशन करेगी। अगर आपको नहीं पता सर्किल ऑफ वेल्स क्या है, सर्किल ऑफ वेल्स हमारे पास क्या है, तो आप जो है वो मेरी सर्किल ऑफ वेल्स वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो आगे जो है वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट पार्ट से एक तो हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी अराइज है, और सेकंड पर हमारे पास थी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यहाँ से अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैकिया है, और इसके नीचे वाला रीजन हमारे पास क्या है, थोरेसिक रीजन है। तो थोरेसिक रीजन से जो है ये अराइज होगी। थोरेसिक रीजन में जो है ये यहाँ से इसके अंदर मूव करती हुई जाएगी हमारे थोरेसिक रीजन में, और ये हमारे पास कहलाएगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के मैंने आपको बताया 2 मेन ब्रांचेज हैं। ठीक है, 2 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक हमारे पास है मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, ये 2 हो गई। अब तीसरी आर्टरी कौन सी थी हमारे पास, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, 2 आर्टरीज थी और एक ट्रंक थी ना। एक जो ट्रंक है वो हमारे पास क्या है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक यहाँ से अराइज होगी। उसकी हमने कितनी जो है वो क्लासिफिकेशन की, कितनी आर्टरीज अराइज हुई है, 4। तो हमारे पास यहाँ से 4 आर्टरीज हमने यहाँ से अराइज करवा दी। ठीक है, अभी किस तरह से अराइज होती हैं तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये यहाँ से अराइज होगी। हमारे पास कौन सी आर्टरी है, ये थायरोसर्वाइकल आर्टरी। थायरोसर्वाइकल आर्टरी मूव करती हुई अपवर्ड मूव करेगी, और ये यहाँ से इधर मूव करेगी और यहाँ पर यहाँ तक जाएगी। तो ये कौन सी हमारे पास है, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी है। ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास क्या है, यही आर्टरी अबव मूव करती हुई जाएगी और ये बनाएगी असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, और इसके अलावा 2 आर्टरीज यहाँ से अराइज होंगी। ये वाली हमारे पास है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और ये वाली हमारे पास है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो अराइज हो जाएंगी यहाँ से। मैंने जो है ये इसको ड्रॉ कर दिया है कि किस तरह से है। ये जो आप लोगों को दिख रही है ये वाली अबव मूव करेगी, और ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो है ये हमारे पास। ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइडों की, दोनों सबक्लेवियन आर्टरी के जो है वो एक साथ जो है वो मिल जाएंगी, और वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी आगे जाके सर्किल ऑफ वेल्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास कौन सी आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी हो गई। लेकिन ये वाली जो आपको दिख रही है ये इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, एंड लास्ट पर हमारे पास है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। तो इसकी जो है वो लेबलिंग कर देते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पर इसको लेबल कर दिया है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उससे ये हमारे पास 3 आर्टरीज अराइज हुई हैं। अच्छा, तो थर्ड वन हमारे पास से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है, जिसको हम दूसरा नेम मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे थोरेसिक रीजन में जाती है। थोरेसिक रीजन में जाती है, और जो हमारा जहाँ पर ब्रेस्ट होते हैं तो ये वहाँ पर जो है इसको सप्लाई करेगी, ये वाली आर्टरी। ठीक है, तो जो है ये वाली आर्टरी। अच्छा, ये हमारे पास आ गई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसके अंदर हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ से नीचे जाके ये जो है वो डिवाइड होती हैं।
अभी हम यहाँ पर फॉर सपोज कि मैं यहाँ पर जो है वो इसकी नेमिंग कर रही हूँ, लेकिन ये नीचे जाके जो है वो यहाँ से अराइज होती हैं। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो हमारे एपिगैस्ट्रिक जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं 9 क्वाड्रेंट्स, तो उसके अंदर जो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पर जो है ये आर्टरी आती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, और जो हमारी सेकंड वन है वो हमारे पास कौन सी थी, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने देखा था क्या चीज़ आ रही थी, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक, और डिवीजन के अंदर वन ही ट्रंक आ रहा था, तो वो हमने देखना है। तो जो हमारे पास ट्रंक है वो हमारे सेकंड पार्ट से जो है वो अराइज होगा, कौन सा, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास ट्रंक अराइज होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रंक अराइज हो रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रंक आप लोग एज अज्यूम कर लें ये ट्रंक है। ठीक है, और इससे कितनी ब्रांचेस जो है वो आप लोग को देखने को मिलती, कितनी अराइज होती, 2 आर्टरीज थी। ठीक है, वो मैं यहाँ से ई अराइज कर दी। ठीक है, तो अब इसको जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। इज द सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। सेकंड पर जो हमारे पास थी डीप सर्वाइकल आर्टरी। जी, तो अब हमने जो है वो यहाँ से इसको भी जो है वो अराइज कर दिया है। जो थर्ड पार्ट से अराइज हो रही थी वो हमारे पास कौन सी थी, वो हमारे पास डॉर्सल स्कैप्यूलर आर्टरी। तो वो हम जो है वो यहाँ पर दिखा देते हैं, शो करवा देते हैं। इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ कि बाकी ये जो हमारे पास आप लोग को दिख रही है ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी बनाएगी, देन है वो हमारी लिम्स अपर लिम्स जो है उसको सप्लाई करेगी आर्टरी। तो इसकी जो वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अभी जो है वो हम सबक्लेवियन आर्टरी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक, हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी है वो दो हैं, एक हमारे पास राइट पर है और एक हमारे पास लेफ्ट पर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट पर हो या राइट पर हो, इसकी क्या है 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। इसी तरह 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। 2 पार्ट में आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रंक है और वो ट्रंक हमारे पास एक ही डिवीजन है और उस ट्रंक का नाम है हमारे पास कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, अब कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो राइट साइड की है ना, ठीक है, वो हमारे पास सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, राइट साइड के सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसके आपको सेकंड पार्ट में ही कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक देखने को मिलेगी, लेकिन जो हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, जी, तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि राइट सबक्लेवियन होती है और लेफ्ट सबक्लेवियन होती है। राइट सबक्लेवियन के सेकंड पार्ट जो है वहाँ पर आपको कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक देखने को मिलेगा, लेकिन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट में आपको कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ ओरिजिन की है, लेकिन ओरिजिन के बाद मैंने आपको बताया कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की कितनी मेन ब्रांचेस होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, इस तरफ की भी और इस तरफ की भी 2 होंगी, सिर्फ ओरिजिन डिफरेंस है। इसका ओरिजिन है सेकंड पार्ट से और इसका ओरिजिन है फर्स्ट पार्ट से। अब सेकंड और फर्स्ट पार्ट तो आप लोग को आई होप समझ आ रहा होगा कि हमने डायग्राम में देखा अभी। तो इस पार्ट में आप लोगों को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दिख रहा होगा, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अगर मैं ये सपोज करूँ कि ये राइट साइड की है, तो राइट साइड का जो सेकंड पार्ट है वहाँ से आप लोग को क्या अराइज होती हुई दिख रही है, ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट से आपको अराइज होती हुई दिख रही है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड का ड्रॉ करती तो लेफ्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट पार्ट से आपको अराइज होती हुई दिखती क्या चीज़, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। तो ये आप लोग को एक डिफरेंस है, एक्सेप्शन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है। तो बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कोई भी क्यूरी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।